डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहा हूं डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉट-लिब इन पाइथन। तो यहाँ पे जो मैटप्लॉट-लिब है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी विच इज यूज्ड इन पाइथन। और ये स्पेशली यूज क्यों की जाती है? डेटा विजुअलाइजेशन एज वेल एज डेटा एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस और विजुअलाइजेशन आपस में रिलेटेड टर्म्स ही हैं। एनालिसिस में हम डेटा में से खोद खोद के इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं, लेकिन जो आउटपुट आई उसको सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एक रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको जो है वो कोई डिश परोसी जाती है, तो डिश उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई, लेकिन अगर वो रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं करेंगे ना तो आपको लगेगा यार, एक मतलब साइकोलॉजी रहती है कि यार ये तो मतलब दिखने में नहीं अच्छी लग रही, तो फिर कैसी होगी खाने में। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिश भी अच्छी बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सारा कुछ डाला, सब कुछ बढ़िया, और उसको रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में मेरा जो मैटप्लॉट-लिब है ये स्पेशली यूज होता है। और एक और चीज आपको बता दूं कि दुनिया में जितना भी डेटा विजुअलाइजेशन में यूज किया जाता है, मतलब आप कितना भी डेटा पूरी दुनिया में देखो, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो उसमें 80% डेटा जो है जब भी विजुअलाइज किया जाता है तो तीन चार्ट सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक है आपका लाइन चार्ट जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं, दूसरा है बार, और तीसरा है पाई। मतलब यूज तो बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, हर एक का अपना एक महत्व है, हर एक का अपना एक यूज है। और कितने टाइप के चार्ट्स हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पाइथन में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी आ रहा होगा, एक बार वो भी जरूर चेक करें ना। उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताई हुई है कि भैया मेरे पास टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से या किस पर्पज से यूज करते हैं, किस सिनेरियो में यूज करते हैं। यस, किस सिनेरियो में किस चार्ट को यूज करते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बट यहां पे ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि भैया किस तरीके से हम लोगों ने लाइन चार्ट जो है वो यहां पे बनाना है। और देखो बड़ा सिंपल सा है, कुछ इसमें बड़ा कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पिप इंस्टॉल जो हमारी ये लाइब्रेरी है, इसको पहले मेरे को पाइथन के उसमें एनवायरनमेंट में लेके आना है। तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉट हमने कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट किया मैंने matplotlib.pyplot। ये जो प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, ये जो लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर चार्ट, ये सारी की सारी आपकी pyplot के अंदर है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर डॉट मैंने इसको एक्सेस किया pyplot, और उसका मैंने एक एलाइज, एक उर्फ एक नया नाम क्रिएट कर दिया, छोटा नाम क्रिएट कर दिया PLT। अगर मैं ये नहीं करता तब भी चला सकते हो, बट फिर आपको बार बार PYPLOT लिखना पड़ेगा, वो बड़ा सा नाम हो जाता है। आप PLT अकेला लिख सकते हो या अकेला P भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जो भी नाम दोगे उसको यहाँ पे बार बार यूज कर सकते हो आप इजीली। तो इसलिए एलाइस का यूज किया जाता है, छोटा नाम। जैसे बच्चों के बड़े बड़े नेम होते हैं, लेकिन घर पे हम उसको छोटे नाम से काकू इस तरीके से बुलाते हैं ना, काकू, काका, बाबू, तो बस वही वाला काम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे मैंने जो है वो एक लिस्ट ली है, लिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे स्क्वायर से लिया। आप जो भी XYZ लेना चाहते हो ले सकते हो, 149 जो भी वैल्यूज लेना चाहते हो, एक लिस्ट मैंने छोटी सी बना दी। इजी, पहले सिंटेक्स को समझो, अगर आता है तब भी अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर तो बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि आने वाले टाइम में गाइस, वैसे तो अभी टाइम आने वाला, क्या टाइम आ ही चुका है, जब से आपको पता है AI और ये सारी फील्ड आ रही है, तो सारी चीजें जो है वो चैलेंजिंग होती जा रही है। लेकिन जैसे डेटा विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि डेटा इतना ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहा है, तो उसको एनालाइज करना, उसको विजुअलाइज करना, वो बंदे भी चाहिए जो इस तरीके से सारा काम अच्छे से कर सके और समझ के कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझा के करवा रहा हूं। देन PLT.plot, अब मैं प्लॉट कर रहा हूं इन वैल्यूज को, इसको मैंने लिस्ट को पास कर दिया यहाँ पे, और ये क्या करेगा, शो कर देगा। जैसे ही मैंने PLT.show किया, आपको जो है वो यहाँ पे एक लाइन चार्ट बन के आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो 149, ये जो, अब देखो आपका जो चार्ट बनता है 2 एक्सिस में बनता है, एक एक्स एक्सिस है और एक आपका Y एक्सिस है। तो जब मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट पास करता हूं, नोट कर लेना, जब भी एक लिस्ट पास की जाती है वो बाय डिफॉल्ट Y एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है ना Y एक्सिस, उसमें जाती है। तो X एक्सिस के ये बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 वैल्यूज अपने आप असाइन कर देगा। नहीं समझ में आया तो आप देख लो जी, यहाँ पे आपको जो है वो समझ में अब आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो लो जी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। यस, ये लो जी, आई होप सबको विजिबल होगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो
जैसे ही मैंने बनाया, वो जो वैल्यूज दी थी ना मैंने, वो सारी की सारी स्क्वायर्स वाली वैल्यू आपकी वाई एक्सिस में आ गई, ठीक है। और एक्स एक्सिस में ऑटोमेटिकली इसने 0 1 2 3 इस तरीके से वैल्यूज ले ली। तो ये मेरा एक सिंपल सा बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैंने क्या बना दिया, एक लाइन चार्ट इस तरीके से बना लिया, जैसे स्टॉक का टेम्परेचर डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। अब देखो चार्ट तो बहुत अच्छे से बन गया, सब चीजें बड़ी है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। मेरे को पता लग जाए कि एक्स एक्सिस में क्या है भैया, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारी वैल्यूज को, और जो वैल्यूज मैंने ली थी वो एक्स और वाई पे कहां टच कर रही है, कहां पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, वो अगर मुझे अच्छे से दिखाना है तो बस इसको अब इसकी सुंदरता थोड़ा सा इसका मेकअप करना पड़ेगा। अब जैसे जो है वो मेकअप करना है तो उसके लिए मैं थोड़े से वैल्यूज यहां पे आपको बता रहा हूं। मेकअप करने के लिए क्या किया मैंने, सेम वही लाइन है, यहां पे मैंने एक्स एक्सिस की भी वैल्यूज ले ली है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक्स एक्सिस को 0 से स्टार्ट करता है, बट आप वैल्यूज भी दे सकते हो इस तरीके से। वाई एक्सिस की जैसे मैंने पहले दी थी वो सेम अब वाई मैंने लिख दिया। आप अकेला अगर करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस में जाता है, ठीक है। अब मैंने एक्स वाई दोनों दे दी, ये सेम है जी वाई। अब ये सबसे पहला मेकअप किया, क्या किया, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जितनी लाइन की विड्थ ज्यादा करोगे उतनी लाइन मोटी बनती जाएगी, अभी आपको दिखाऊंगा। फिर मार्कर, अब मैं क्या चाहता हूं, जहां जहां पे एक्स और वाई के वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे 1 1 पे 2 4 पे 3, वहां पे एक स्टार मार्क बन के आ जाए या स्क्वायर बन के आ जाए, जो भी आप दोगे, स्क्वायर सर्कल वो दिखाएगा। और फिर मैं लाइन का कलर ग्रीन देना चाहता हूं तो ग्रीन रेड ब्लू जो भी देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। तो इसको थोड़ा सा सुंदर कर रहे हैं हम। पीएलटी डॉट टाइटल, अब टाइटल जो मेरा पूरा ये जो चार्ट बन रहा है इसका टाइटल मैं देना चाहता हूं तो टाइटल का नाम, उसका फॉन्ट साइज भी मैं सेट कर सकता हूं। एक्स का जो लेबल है, एक्स एक्सिस का जो लेबल है उसका नाम दे सकता हूं, वाई एक्सिस के लेवल का नाम दे सकता हूं। और ग्रिड, पीछे जो है वो आपका पूरा ग्रिड बन के आए, वो भी मैं यहां पे इसको ट्रू कर सकता हूं। और फाइनली मैंने इसको शो करके और वैल्यू को जो है वो पूरे चार्ट को मैं सेव भी कर सकता हूं अपने लोकल स्टोरेज में, plt डॉट सेव फिग करके, और नाम दे दो तो png से उसने जो है वो भी सेव कर दिया। अब मैं आपको यहां पे इसको भी रन करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। लो जी, अब आपको यहां पे जो दिख रहा है ये देखो, थोड़ा सा अब पहले से क्या हो गया, थोड़ा नहीं काफी सुंदर हो गया। ये वाई एक्सिस की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू, जहां पे ये मीट कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो स्टार आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो ये स्टार आ गया, ग्रीन कलर की लाइन आ गई। लाइन की विड्थ मैंने 1 दी थी, आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहां पे देखो वाई एक्सिस का लेबल आ गया, यहां एक्स एक्सिस का लेबल आ गया और पूरे का आ गया। और पीछे ये दिख रहा है आपको, ये जो डब्बे से दिख रहे हैं, डब्बे डब्बे क्या है, ये ग्रिड दिखा रहा है ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख जाए। बस इसमें अब आप जो मर्जी खेल खेलते रहो। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लाइन की जो विड्थ है वो मैं 3 कर देता हूं, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पे इसको मैं सर्कल कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से कोई भी चेंजेस करता हूं, या प्लस करना चाहते हो आप प्लस कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो वाला मार्कर जो है वो यहाँ पे कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब मैं लेट्स सपोज ग्रिड की वैल्यू को फॉल्स कर देता हूं, तो भैया फॉल्स करने के बाद वो उसको शो नहीं करेगा। बस बाकी की कहानी जो है वो आपको, देखो पहले ग्रिड आ रहा था डिब्बे डिब्बे, अब नहीं आ रहे। अब यहाँ पे देखो लाइन मोटी होगी ना, और थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जो प्लस थे वो थोड़े से छुप गए, बट है क्योंकि लाइन बड़ी होगी ना तो प्लस का छोटा है जो वो दिख नहीं रहा, बट फिर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये जो है वो सिंपल सा पहला ग्राफ आप देख लो, शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे करके हम आगे एग्जांपल्स के साथ करेंगे। थैंक यू।